गुड आफ्टरनून बच्चों, आप लोग कैसे हैं। सुहाना आर्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको संडे स्पेशल 100 क्वेश्चन करवाऊंगी। बहुत ही पिछले वर्ष में आए हुए सभी प्रश्न आज मैं यहाँ पे ली हूँ, जो आपको पसंद आएंगे। तो मैं अपने प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था। फ्रांस में, इटली में, ग्रीस में कि स्पेन में। तो आपका आंसर होगा स्पेन में। मैंने आपको बताया था ना, डाली और गोया और पिकासो तीन का जन्म स्पेन में हुआ। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है। मुकुल चंद्र दे, प्रभाकर कर्वे, जहांगीर सांभरवाला है या तैयब मेहता। प्रभाकर कर्वे ही तंत्र कलाकार मुख्य रूप से हैं, बाकी सभी हैं। जहांगीर सांभरवाला भी तंत्र माने जाते हैं। आंसर लेकिन यही वाला सही होगा। अब देखिए, और छोटा कर लेते हैं इसको। तीसरा प्रश्न आपका है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने कैलेंडर आर्ट, फर्ना लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा डाली। ये तीसरा प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने ली थी, यह फैंस ऊजा ने ली थी कि भूपेन खक्कर ने ली थी कि एस राजा ने ली थी। जिसमें से आपका आंसर होगा भूपेन खक्कर ने लिया था। ठीक है। देखिए, जब प्रश्न बड़े हो जाएंगे तो इसमें से काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति या मूर्ति चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नसरीन मोहम्मदी है कि नीलमा शेख है, अनुपम सूद है कि मृणालिनी मुखर्जी। इसमें से आपका आंसर होगा नसरीन मोहम्मदी। ये तो आसान प्रश्न है, पहले की आए हुए हैं, जो मैं आज को आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। रिवीजन है केवल। मैट्रिक्स क्या है। छपने वाली सतह, एबोस है या प्लेट है या रिलीफ है। जिसमें से आपका आंसर है छपने वाली सतह है। अब देखिए, ये देखिए, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। छठा प्रश्न है, हैदराबाद में है कि ग्वालियर में, उत्तर प्रदेश में। जिसमें आपका आंसर ग्वालियर में है। अब देखिए, सातवां प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। अहमदाबाद में स्थित है, जोधपुर में, अजमेर में कि उदयपुर में। जिसमें से आपका आंसर है अजमेर में। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था वही है। ठीक है। अब देखिए, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिया। 8वां प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, शैलेंद्र नारदेनी, आदेश श्रीवास्तव के अबू फजल ने। जिसमें से डे ने भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक लिखी थी। जिसमें से प्रागैतिहासिक वाला जो है, प्रागैतिहासिक चित्रकला जो थी जगदीश गुप्त की थी। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है। अब पढ़ते, ऐसे एक संग्रहालय का नाम बताइए जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा में है, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में। जिसमें से आपका आंसर है राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा में है। अब देखिए, ये प्रश्न देखिए, पकी हुई मिट्टी से बना प्रथम मंदिर कहाँ स्थित है। जलगांव में, मालेगांव में है, भीतर गांव में। इनमें से कोई। इसमें से आपका आंसर है भीतर गांव में है। देखिए, 11वां प्रश्न है, चित्रसूत का प्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था। जो चित्रसूत था नारायण मुनि वाला, उसका अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। टर्नर ने किया था, स्टेला कैब्रिस ने किया था, नोल्डे ने किया था, क्रिस्टो ने किया। इसमें से आपका आंसर है स्टेला कैब्रिस ने किया था। 12वां प्रश्न देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है। चित्रकला से, नाटक से, मूर्तिकला से और या चित्रकला मूर्तिकला दोनों से। जिसमें से आपका आंसर है चित्रकला से। कहीं कहीं दोनों सही करवाया जाता है, कहीं कहीं केवल चित्रकला सही करवाया जाता है। ठीक है। देखिए, 13वां प्रश्न आपका है, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने प्रति सेकंड रिकॉर्ड किया जाए। 28 मिनट, 22 मिनट, 32 मिनट या 24 मिनट। जिसमें से आपका आंसर है 24 मिनट। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंगों का प्रयोग करते थे। खड़िया का करते थे, गेरू का करते थे, जानवरों को चर्बी में रंग मिलाकर या काला रंग। तो जिसमें से आपका आंसर है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। उस कला पर किस कलाकार पर घनवाद का प्रभाव नहीं दिखाई देता। राम कुमार पर नहीं दिखाई देता, हुसैन पे, जहांगीर सांभरवाला में। एक आंसर नीचे है कि ये चौथा आंसर है कि श्रीनिवासनु में।
तो ये श्रीनिवासलू में नहीं दिखाई देता, बाकी तीनों में दिखाई देता है। जहांगीर साहबा वाले भी घनवादी हैं, हुसैन भी इनके भी देता है, या राम कुमार तो घनवादी, मूर्त घनवादी, उनको जाना ही जाता। 16वां प्रश्न है, ये 2 प्रश्न हैं। मानोलास के लेखक कौन है? भवभूति हैं, सोमेश्वर हैं, कि आपके नीचे है कि यशोधर पंडित हैं कि कालिदास है? ये सोमेश्वर ही आपके, देखिए इधर उधर हो जाता है PDF हमारा। सोमेश्वर इसके मानोलास के लेखक हैं, ठीक है। देखिए 17 प्रश्न आपका, पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बने हुए? ताड़ पर, कपड़ों पर, दीवार पर, शिलाखंड पर, या फिर नीचे कोई और को आंसर देखिए। तो इनमें से कोई नहीं थी, जिससे आप आंसर क्या है? ताड़पत्र एवं कपड़ों पर। ये ललित कला के प्रति तीसरे वर्ष भारत में एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन होता है, उसका क्या है? भारत दर्शन है, वर्तमान भारत है, त्रिवार्षिक भारत है, या भारत अवलोकन है? तो 3 साल पे जो होता है वो त्रिवार्षिक भारत है, ठीक है। इस बौद्ध कला का प्राचीन केंद्र कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका होशंगाबाद, अजंता बाग, भीमबेटका बृहदेश्वर, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ मिलते हैं? अजंता और बाघ ही तो बौद्धकालीन गुफा है, और शिगिरिया, 3 जो है बौद्धकालीन गुफा मानी जाती है, ठीक है। देखिए 20वां प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा में दूसरे पैनल में किसका चित्रण किया गया है? किसका चित्रण किया गया है? उड़ते हुए पक्षियों का, घूमते हुए पशुओं का, वृक्ष के नीचे बैठी आकृतियों का, कि इनमें से कोई नहीं? तो जिसमें से आपका आंसर होगा ये तीसरा वाला, वृक्ष के नीचे बैठी आकृतियाँ। तो ये कौन सी आकृतियाँ हैं? ये दूसरे में जो 2 व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं वार्तालाप कर रहे हैं, वही वाली आकृतियाँ, ठीक है। मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में, कि इनमें से कोई नहीं? जिसमें से आपका बर्तन वाला उसका नवपाषाण काल में होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो प्रश्न तो सही है, लेकिन इसका उत्तर सब गलत है। इसमें से आपको मैं बताऊंगी। पाल स्कूल पेंटिंग में से धार्मिक चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? पाल स्कूल पेंटिंग धार्मिक जीवन किस पे? सुबह वाली क्लास में आपकी चली है ये वाली, आपको पता ही है, कि सबको पता है कि बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध के जीवन से, ठीक है। इसमें से बलराम देवी कुछ नहीं, आंसर सारा गलत हुआ है। अब 23 प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट है, पशु पक्षी युद्ध है, कि ये सभी हैं? तो जिसमें से आपका आंसर होगा ये सभी है। अब देखिए, अब ये है 24वां है, आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, किनमें से कोई नहीं? जिसमें से आपका आंसर होगा शाहजहां ने बनवाया, अपनी मुमताज़ की याद में बनवाया था ना। ये देखिए 25वां प्रश्न, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई कागज़ पर लिखी गई हैं, ये वस्त्र पर लिखी गई, ताड़पत्र पर लिखी गई, किनमें से कोई नहीं? ताड़पत्र पर लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखिए अजंता की कौन सी गुफा, 26वां प्रश्न आपका, अजंता की कौन सी गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है? 16वीं मानी जाती है, कि 17वीं मानी जाती है, कि 8वीं और 12वीं मानी जाती है? 8वीं, 12वीं, 13वीं, कि 9वीं और 10वीं? तो जिसमें से आपका आंसर यही चौथा नंबर वाला सही हो, 9वीं और 10वीं। तो देखिए फ्रेस्को चित्रण है, क्या है? भित्ति चित्रण की विधा है, कि व्यक्ति चित्रण की विधा है, कि जेनर चित्रण की विद्या है? तो इनमें से कोई नहीं। जिसमें से इसकी विधि है ना, फ्रेस्को भित्ति चित्रण की विधि है, ठीक है। चुगदाई, अब्दुल रहमान चुगदाई की रचनाओं में प्रधान क्या है? तो कलात्मकता है, अलंकारिता है, भाव प्रधान है, किनमें से कोई नहीं? जिसमें से आपका आंसर होगा अलंकारिता, ठीक है। देखिए 29 नंबर प्रश्न, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जाने? लक्ष्मी का मंदिर है, राम का मंदिर है, कैलाश का मंदिर है, विष्णु का मंदिर? जिसमें से आपका आंसर होगा कैलाश का मंदिर। ये 16 नंबर की गुफा, इसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था ना। अब 30 नंबर देखिए, अभ्रंश शैली में मुख्य विषय क्या रहा है? तो क्या रहा? इस्लाम एवं सिख रहा, बौद्ध एवं ब्राह्मण रहा, वैष्णव एवं धर्म बौद्ध रहा, इनमें से कोई नहीं?
ये भी आंसर थोड़ा मिसप्रिंट होगा। जब PDF बनता है तो उसमें कुछ आंसर गलत हो जाते हैं, जिसमें से अपभ्रंश के थे जैन और तीर्थंकर। ठीक है, यही आंसर इसका सही है, ये सब दोनों गलत हो गए। अब देखिए, भारत में लिथोग्राफी का परिचय किसने दिया? सबसे पहले किसने दिया? राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन ने की राजा रवि वर्मा ने दिया था, जो घाटकोपर 1894 में। ठीक है। अब देखिए 32 प्रश्न है। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के चाचा का क्या नाम था? डॉक्टर आनंद कुमार था, रविन्द्रनाथ था, नंदलाल बसु था कि समरेंद्रनाथ था? तो अब इनके चाचा क्या थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हीं के साथ बजाते थे ना, बस जो हमको थ्योरी हमारी क्लास में पढ़ाई गई थी, इन्हीं के साथ ही संगीत उंगीत गाते थे, क्योंकि इनके चाचा रविन्द्रनाथ कवि थे ना। अब 33 प्रश्न देखिए, कामसूत्र की टीका किसने दी? छेमेद ने दी, वात्स्यायन ने दी कि आनंदवर्धन ने दी कि यशोधर पंडित ने दी थी? कामसूत्र की टीका किसने दी थी? यशोधर ने पंडित ने दी थी, जयमंगला। ठीक है। ये देखिए, कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है? अपभ्रंश शैली नहीं है कि मुगल नहीं है, राजपूत नहीं, कंपनी नहीं। एक कंपनी जो है, ये जिसकी खोज PC मानक ने की थी। PC मानक ने 1943 में। ठीक है। देखिए 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है कि विष्णु को, दुर्गा को कि पार्वती को? जिसमें आपका आंसर होगा विष्णु को। ये चंदेल शासकों ने बनवाया था ना खजुराहो में। ठीक है। सांची का स्तूप किस पत्थर से बना हुआ है? 36 प्रश्न देखिए, सांची का स्तूप किस पत्थर से बना हुआ है? तो काले रंग के रेतीले पत्थर से कि स्लेटी रंग के कठोर पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से? तो इसमें से आपका होगा स्लेटी, नहीं लाल बलुआ पत्थर से, गलत बता दिए। लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं सांची का। वो तो हाँ, दोनों सांची और मथुरा का, दोनों मथुरा का चीतीदार से है उसे, तो हमको दिमाग से दूसरा आ गया। 37 है। देखिए, गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं? तो एक प्रकार के होते हैं, आंसर नीचे लिखा हुआ। 38 प्रश्न देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर किस गुफा में है? किस नंबर की गुफा में है? गुफा नंबर 15 है, 30 है, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 34 है? जिसमें से आपका आंसर है 16 में। ठीक है। शाहजहां किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य कला के, चित्रकला के, लोगों के पक्षपातहीन भावना से? तो शाहजहां स्थापत्य कला से, और जहांगीर चित्रकला से जहांगीर थे ना। और अकबर तो बहुत चीज़ों का, पोथियों का निर्माण करवाए थे, लेखन ओखन। मुगल काल में पोर्ट्रेट का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मनोहर, बिशन दास के, अबुल हसन के, मंसूर? जिसमें से बिशन दास ही जहांगीर काल में थे, सबसे अच्छा पोर्ट्रेट यही बनाते थे। ठीक है। देखिए, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर के पास स्थित है? नासिक के पास, औरंगाबाद के, अहमदाबाद के, बेलगुरु? जिसमें से आपका आंसर होगा औरंगाबाद से। 43 प्रश्न देखिए, आधुनिक चित्रकला के ये तो भी देखिए गलत लिखा गया। चित्रकार रविन्द्रनाथ ठाकुर किस स्थान से संबंधित है? कोलकाता से, मुंबई से, गोवा से, दिल्ली से? कहाँ से रविन्द्रनाथ आपके संबंधित है? तो मैंने आपको इसका बताया था ना कि 1861 और 1941 जब अमृता मरी थी, तब ये मरे थे। 61 में इनकी जन्म हुआ था। इनका आंसर कोलकाता। ठीक है। जोरा सांको, अवनी बाबू इनका और एक और हाँ, एक और असित कुमार हल्दार है कि क्षितिनाथ मजूमदार, नहीं क्षितिनाथ मजूमदार का है शादी से, जोरा सांको में, कोलकाता। अब देखिए, ये राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुई थी? नृत्य में हुई थी, इतिहास में, चित्रकला में, संगीत कला? जिसमें से आपका आंसर चित्रकला है। 45 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा चित्रकार अकबर कालीन नहीं है? दसवंत नहीं, अबुल हसन नहीं, बसावन के, ख्वाजा अब्दुल समद? तो इसमें से अबुल हसन जो है जहांगीर कालीन है। ठीक है, यही आंसर सही है, बाकी सभी अकबर कालीन है। ठीक है। 46 प्रश्न देखिए, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का संबंध इनमें से किसमें है? चालुक्य वंश से, चोल वंश से, पाल्लव वंश से, राष्ट्रकूट वंश से? जिसमें से पल्लव कालीन है।
ठीक है। देखिए मुगल 47 प्रश्न, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किया गया, किसके द्वारा किया गया? दशवंत के द्वारा, उस्ताद मंसूर के द्वारा, अबुल हसन के द्वारा, मनोहर के द्वारा। तो इसमें से आपका आंसर है अबुल हसन के द्वारा। ठीक है। अब देखिए 48 प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? होयसल के द्वारा, काकतीय के द्वारा, पुरुगंग के द्वारा, चालुक्य के द्वारा। तो इसमें से आपका आंसर है पुरुगंग के द्वारा। ठीक है। 49 प्रश्न देखिए, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनाए? कांची में बनाए, होल में बनाए, महाबलीपुरम में बनाए, मद्रास में बनाए? तो महाबलीपुरम का फेमस है। 50 प्रश्न आपका देखिए, महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस पत्थर पर गढ़ी गई? स्लेटी पत्थर, संगमरमर और क्या है कि पारस के पत्थर है कि ग्रेनाइट? तो इसमें से आपका आंसर है स्लेटी, इसमें से आपका आंसर स्लेटी पत्थर से। ठीक है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी की कहलाती है क्षैतिज रेखा की रूप है कि पोत है? दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। ठीक है। इसको हम कई बार पलट डाले हैं, एकदम आप लोग भी जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है। अजंता शैली फिर से कहाँ पर जीवित हुई? पटना में हुई, लखनऊ में हुई, जयपुर में, बंगाल में? फिर से बंगाल में जीवित हुई थी अजंता वाली शैली। ठीक है। इसलिए कहा रहा कि ये जो अजंता में भी हमारे धर्म से संबंधित है, बंगाल में भी पुरानी परंपरा अपनाई गई, विदेशी को छोड़कर पुनर्जीवित किया गया हमारे, इसीलिए उसको प्रश्न को बंगाल ही सही कराया गया। इसका कारण यही है। 53 प्रश्न देखिए, मूल रूप से बोस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है? जैसे सभी, जैसे क्षितिज मजूमदार थे, इसमें देखिए आंसर बता देते हैं। पर लक्ष्मी, विष्णु, शिव, राम, इनको शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है, और इनको भाव विष्णु का, उनको क्षितिज मजूमदार को विष्णु का कहा जाता है। सबकी अलग अलग पदवी दी गई थी ना। अब देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, हलदार ने असित कुमार हल्दर ने बाघ की गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1920 में तैयार की, 1925, 1921, इनमें से कोई नहीं। तो ये असित कुमार हल्दर ने 21 में तैयार की थी बाघ की प्रतिलिपियां, जबकि मुकुल चंद्र डे ने, अगर सन में पूछेगा तो आप मुकुल चंद्र 20 दिया रहेगा तो मुकुल चंद्र डे हो जाएगा। ठीक है। एक कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं? एम.एफ. हुसैन में, रविन्द्रनाथ में कि एम.एस. बेंद्रे ने, खैबर में? किस में पाए जाते हैं? रविन्द्रनाथ ही ये सब थे ना, कवि, कलाकार, और लास्ट में चित्रकारी सीखी थी। ठीक है। अब देखिए चित्र है, नर्तकी आम्रपाली नामक चित्र किसने बनवाया? राजा रवि वर्मा ने बनवाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, यामिनी रानी? जी रविन्द्रनाथ टैगोर ही बनाते थे, क्योंकि ये औरतों, भारतीय स्त्रियों के अधिक चित्र बनाए इन्होंने ना, तो यही नर्तकी आम्रपाली को भी बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत, आम्रपाली जो नर्तकी बहुत मशहूर है उस ज़माने की। यामिनी राय ने सूत्रपात किसका किया था? शिल्पी चक्र का किया था। गला आज बैठ गया पता नहीं क्यों। आज कलाकार समूह का किया था कि यंग तर्कस ग्रुप का किया था, संगठन 28 का किया था? तो शिल्पी चक्र की स्थापना यामिनी राय ने किया था। कब किया था? 1949 में। ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न है 58 प्रश्न आपका, के हैबर का जन्म 1912 में कहाँ हुआ? राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में? इसकी इसमें से आंसर होगा कर्नाटक में। ठीक है। अब देखिए पटना शैली की खोज किसने की? पर्सी ब्राउन ने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, पीसी मानक ने की, हुसैन ने की? आपका आंसर होगा पीसी मानक ने। 143। ठीक है। अब देखिए पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? अब विलंबित 17 से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी की, प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी की, विलंबित 18 और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी की, प्रारंभिक 15 से विलंबित 17वीं शताब्दी? जिसमें से आपका आंसर ये वाला सही होगा, बी वाला, प्रारंभिक 18, विलंबित 19वीं शताब्दी। ठीक है। 61 प्रश्न देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1536 में किसने की थी? अकबर ने की थी, बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने? जिसमें से आपका आंसर ये देखिए बाबर है ही नीचे। मुगल शैली के
जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसके द्वारा हुआ? मनोहर के द्वारा हुआ, उस्ताद मंसूर के द्वारा, अबुल हसन के दसवंत के, जिसमें से आपका आंसर अबुल हसन ने किया था। अभ्रंश अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ? हरा, नीला, सुनहरा, सफेद। जिस सुनहरा ही इसमें सबसे ज्यादा हुआ था। लाल पृष्ठभूमि थी और सुनहरा कलर था। देखिए 64 प्रश्न। जातक कथाओं की कथा क्या थी? हिंदी थी, पाली थी, संस्कृत थी कि उर्दू थी? पाली भाषा दी थी विनय पिटक की ने। आपको सुबह क्लास में 2 रात और सुबह वाली क्लास में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है। बिहार को कहा जाता है गर्भगृह, पूजा गृह, निवास स्थल, रसोई गृह। तो इसमें बिहार को क्या कहा जाता था? निवास स्थान। इसको संघाराम भी बोला जाता था ना। तो यही है इसका सही उत्तर। देखिए 66 प्रश्न है। पाल शैली के चित्र किस स्थानों पर बने? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, नेपाल, गुजरात, राजस्थान, असम। जिसमें से आपका आंसर होगा बंगाल, बिहार, नेपाल। ठीक है। 67 नंबर देखिए, पाल शैली के सचित्र ग्रंथ क्या है? देखिए महावीर चरित्र है, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता है, एक नीचे और होगा देखिए रति रहस्य है। तो ये तीनों को मैंने जब आपको प्रश्न कराया था कल सुबह वाली क्लास में, आज सुबह वाली क्लास में, तो रति रहस्य, बाल गोपाल स्तुति, महावीर चरित्र तीनों जैन के हैं, जबकि इसका उत्तर प्रज्ञा पारमिता सही होगा। ठीक है। बौद्धकालीन है। और देखिए शीतल वासल की गुफा की खोज किस सन में हुई? 1935 में, 1934 में हुई, 1957 में, 1940 में। जिसमें से आपका ये बी वाला आंसर 1934 में दूरबीन महोदय ने की, प्रोफेसर दूरबीन ने की थी इसकी खोज। ठीक है। बाघ की कौन सी गुफा हाथी खाना के नाम से संबोधित की जाती है? 5वीं, तीसरी, दूसरी, चौथी? तो हाथी खाना तीसरी गुफा थी ना। और पहली वाली कौन सी थी? गृह गुफा। पहली गृह गुफा, दूसरी पंच पांडव, तीसरी ये हाथी, तीसरी हाथी खाना, चौथी रंगमहल, 5वीं पाठशाला, 6वीं शिक्षकों का निवास स्थल। ये 6 गुफाएं उसमें चित्र मिलते हैं लगभग। अब देखिए राहुल समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में मिला? कौन से नंबर की गुफा में मिला है? 17 में मिला, 10 में मिला, 16 में? तो 17 में ही राहुल समर्पण हुआ, माता पुत्र हुआ, इसी को कहते हैं ना प्रसिद्ध चित्र। ये सब 17 में मिला हुआ है। 71 प्रश्न देखिए, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं मिली हैं? बताइए। 4 मिली है, 2 मिली है, 5 मिली है, 3 मिली, 2 है। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। ठीक है। अब देखिए 72 नंबर, बेरुल नाम से जाने वाली गुफा का नाम बताइए। बाघ, एलोरा, एलिफेंटा, शीतल वासल। जिसमें से बेरुल नाम से एलोरा जानी जाती थी। इसमें से यही इसका आंसर सही होगा। अब देखिए 73 नंबर, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं? 17 हैं, 20 हैं, 15 हैं, 19 है। जिसमें से 15 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ? सर्वप्रथम हड़प्पा के बारे में किसने पता लगाया था वो पूछ रहा है। 1958, 1878, 1954, 1858। तो ये 1878 जो था, इसमें सर कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खुदाई करवाई थी ना। तो वही इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए उस कलाकार का नाम बताइए जिसे वैचारिक कला के तथागत पिता के रूप में जाना जाता है। साल्वाडोर डाली को जाना जाता, मार्शल को जाना जाता, पिकासो के रूप में जाना जाता इस रूप में, कि इनमें से कोई नहीं? तो वैचारिक पिता को किसको जाना जाता है तथागत पिता के रूप में? तो ये आपके मार्शल ढूसा हैं जो दादावादी कलाकार हैं। ठीक है। देखिए प्रश्न है 76 नंबर, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान बताइए। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। जिसमें से आपका आंसर है फ्रांस। देखिए 77 नंबर, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित किया गया? ड्यूरे के द्वारा, राफेल द्वारा, टर्नर, लियोनार्डो दा विंची। जिसमें से आपका ये आंसर होगा राफेल। स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस, एथेंस
और ये मैरिज ऑफ वर्जिन। दो चित्र मैं आपको याद दिला दूंगी। ये मैरिज से भी मना कर रहे हैं राफेल जी, जो स्कूल में फेल हुए थे। आपको समझ में आया? मैंने इसका ट्रिक बताया था ना कि वैसे तो याद रहता नहीं, अगर भूलता है तो इससे याद कर गया था। एक लड़का था जो स्कूल में फेल हो गया, जब फेल हो गया तो शादी से भी अपने मना कर दिया। मैरिज ऑफ वर्जिन, वर्जिन मुझे नहीं करना है, ठीक है। अब 78 नंबर देखिए आप। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफ़र के चित्रकार है माइकल एंजेलियो है, लियोनार्डो दा विंची है, अल्वा ड्यूरर है कि राफेल है। जिसमें से लास्ट सफ़र जो है विंची की है। देखिए मेरा पेन है, लास्ट सफ़र विंची की है। यही जब लास्ट सफ़र और जब यहीं आ जाएगा लास्ट जजमेंट, आता है ना एक प्रश्न, लास्ट जजमेंट। तो जजमेंट और लास्ट सफ़र दोनों कंफ्यूज करता है, तो इसको देखेंगे कि जजमेंट। अब यही हम एक चीज़ आपको बताते थे, दोनों में कंफ्यूज आप नहीं हो जाइए। माइकल ऊपर लिख दिए हैं और नीचे क्या लिख दिए हम, जजमेंट। तो इससे मिला लेंगे जब जजमेंट में माइकल और जजमेंट, तो ये माइकल एंजेलो का हो जाएगा। तो ये खुद ही ये जो आपका लास्ट सफ़र हुआ, तो आप इसे समझ जाएंगे केवल आंसर नहीं होगा। लास्ट सफ़र विंची का हो जाएगा और लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर देखिए। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? बिहार के राजाओं का, अंग्रेज अधिकारी का, मिथिला के राजाओं का, अंग्रेज शासकों। जिसमें से आपका आंसर होगा सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों का उनको संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए प्रश्न है 80। हम अपने 80 प्रश्न पे आ गए हैं। रजनामा ग्रंथ क्या है? अकबर की जीवनी है, मुगल राजाओं का इतिहास है, कि ये एक और है, महाभारत कथा है कि रामायण कथा? जिसमें से महाभारत कथा इसका सही आंसर है, ठीक है। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी, किसकी थी? फारसी चित्रकारों की थी कि भारतीय मुसलमानों की, हिंदू चित्रकारों की? इनमें से कोई नहीं। जिसमें से सबसे ज़्यादा उन्हें हिंदू चित्रकार थे अकबरकालीन। अब देखिए 82 नंबर। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार की चित्र है? गोवर्धन की, मंसूर की, अबुल हसन की, बिशनदास की? लाल पुष्प मंसूर की है। अब देखिए 83 नंबर। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल का है? गुप्त काल का है, चालुक्य का है कि कुषाण का है? तो हम आपको आपका आंसर बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। इलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस राष्ट्रकूट नरेश का नाम क्या था? अमोघ वर्षण शाह, कृष्णराज प्रथम था, दंत दुर्ग था, विक्रमादित्य था? जिसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? कृष्णराज प्रथम ने ही करवाया था ना, ठीक है। नाचती हुई लड़की, दाढ़ी वाले सिर दाढ़ी वाला सिर है लिखा, सिर्फ लिख गए जी, बहुत गड़बड़ी इसमें लिख हो गई है। कौन सी पद्धति सिंधु घाटी कला के अवशेष है? तो कौन से हैं? मोहनजोदड़ो के, लोथल के, धौलावीरा मोढेरा के हैं। ते मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल जो है नाचती वाली लड़की है, और दाढ़ी वाले जो हैं आपके पशुपति वाले हैं, जो योगी हैं, योगी जी हैं जो, उन्हीं को दाढ़ी वाला कहा गया है, ठीक है। भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है? 5 है कि 8 है कि 7 है कि 12 है? जिसमें से आपका आंसर है कि 7 है। 87 नंबर देखिए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में? जिसमें से आपका आंसर होगा बिहार में, ठीक है। अब देखिए 88 नंबर। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर में, महाबलीपुरम में, मदुरई में? सूर्य मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, ठीक है। मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ केवल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 89 प्रश्न। लिंगराज मंदिर स्थित है पुष्कर में, उड़ीसा में, महाबलीपुरम में, तंजौर में? जिसमें से लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है, ठीक है। नब्बे प्रश्न। के जी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में बना हुआ? दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ, बनारस में? तो कहाँ हुआ बना हुआ? लखनऊ में। द किंग डार्क चैम्बर क्या है? द किंग डार्क चैम्बर,
इसी को कहते हैं ना। इसकी कोई एक चीज़ और एक बार और आपको शाहकोट का राजा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो कश्मीर में पला बढ़ा और हमेशा अपने स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा सा नीचे बगल चला गया था। पारितोष सेन थे, लालू प्रसाद थे, जी.आर. संतोष थे, जयराम पटेल थे। जिसमें से आपका आंसर हो जी.आर. संतोष। मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि दो स्त्री पुरुष हैं वो थोड़ी ही चीज़ों में संतोष कर लेते हैं। ठीक है। कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित? आंध्र प्रदेश में स्थित, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। कन्हेरी की गुफा कहाँ थी? ये आपकी महाराष्ट्र में थी। ठीक है। अब 93 नंबर देखिए, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? डेविड ओगली थे कि जेम अगस्ट? इसी दोनों में से आप लोग बता दीजिए, जिसमें से आपका आंसर होगा जेम अगस्टन थे। ठीक है, जेम्स अगस्टन थे। यहाँ लिखा है 94 नंबर प्रश्न है, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सेजा, वांगा, मोने, माने, रूबेंस, ब्रूंगेल, पिकासो, ब्राक। तो जिसमें से यही ही ब्राक और पिकासो ही इसके आंसर सही हो जाएंगे। वेद की कुर्सी जो है घनवाद का पहला चित्र है ना। एलिफेंटा 95 नंबर देखिए आपका, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति है, शेर की, हाथी की, घोड़े की, बैल की है? तो एलिफेंटा हाथी ही है। देखिए 96 नंबर, सीतावासल की गुफा का अर्थ क्या माना जाता है? सिख संतों के पूजा गृह, जैन संतों का निवास स्थान, जैन संतों का पूजा गृह, हिंदू संतों का पूजा गृह। यही बी वाला आंसर सही है, जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान। अब देखिए 97 नंबर, अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? अभिनव भारतीय चित्रलक्षण की रसमंजरी है, चित्रसूत है? कौन सी है? अभिनव भारती, इनके नाम से ही है इनकी पुस्तक। अब देखिए कला 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 सत्य की असत्य लिखा गया है। इसमें कई क्वेश्चन आज गलत हो गए हैं, इसके लिए सॉरी बच्चों, क्योंकि पीडीएफ बनाने में कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये पीडीएफ मैंने बनाया है प्रश्न। ठीक है। कला सत्य की अनुकृति है, सुकरात ने कहा, प्लेटो ने, हीगल ने? तो प्लेटो ने कहा है। प्रकृति की नकल है जो, वो किसने कहा था? अरस्तु ने। और सत्य की अनुकृति प्लेटो। 99 प्रश्न देखिए, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? सरसों का तेल, अलसी का तेल, क्या अखरोट का तेल, कि सोया का? अलसी का तेल ही इसका सही आंसर। अब आपका 100 प्रश्न देखिए, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? पश्चिम बंगाल की है कि बिहार की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की? जिसमें से आपका आंसर बिहार की है। ठीक है। तो आपके 100 प्रश्न आज हमने करा दिए हैं। ये हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा तो प्रश्न का नहीं था, पहले रिपीटेड प्रश्न थे, लेकिन तब भी आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि बच्चों टीजीटी वाले जो परीक्षा होगी उसमें आसान ही प्रश्न पूछे जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। आप यही जब प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है पूरा रटेंगे, कहीं एक भी अगर कन्फ्यूजन आपको नहीं मिलेगा तभी आपका सही। बहुत जैसे नहीं रहता कि हमको तो आसान याद करने में लगता है कि हमको याद है, लेकिन आसान ही गलत हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये भी प्रश्न जो आसान है उसको एकदम कई बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से क्या होगा कि ये वाले प्रश्न तो आपके नहीं गलत होंगे, जब भी गलत होंगे तो लगभग कठिन वाले ही गलत होंगे, आसान वाले जो है तब नहीं गलत होंगे। लेकिन आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके आसान वाले गलत हो जाएंगे, तो आपको इस पर पछतावा होगा। ठीक है, तो यही मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले बच्चों। तो आप लोग हमारा जो चैनल देखते हैं तो हमको उसको थोड़ा गुरु दक्षिणा भी दीजिए हमारी। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।